जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। राजा भोज द्वारा 10वीं शताब्दी में रचा गया ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार, उसको देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस क्रम में अध्याय 9 हस्तलक्षण अभी चल रहा है। उसके 47 श्लोक हो चुके हैं। अब संख्या के संदर्भ में कहते हैं कि 1, 10, शत, हजार, आयुत, नियुत, प्रयुत, अर्बुद, अन्यर्बुद, वृंद, खर्व, निखर्व, शंकु, पद्म, अंबुराशि, मध्य, अंत्य, पर, अपर और परार्ध, ये एक दूसरे से 10 गुना होती है। पहले जब बचपन में स्टडी करते थे तो बताते थे कि एक है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, ऐसा वो उसको बताते थे। यहाँ लगभग ये 10वीं शताब्दी के अपने ग्रंथ में इस प्रकार का अपने को वर्णन मिलता है। उसके बाद काल कह लो, समय कह लो, उसका मान बताया, उसको कैसे मेजर करना वो बताया। कभी आपने वो स्पंदकारी का सुनी हो तो यश्य उन्मेष निवेशाभ्याम जगतः प्रलोदयोतम शक्ति चक्र विभव प्रभव शंकरम स्तुम। निमेष, पलक झपकने में जो समय लगता है उसको कहते हैं निमेष। 15 बार पलक झपकी और जितना समय लगा उसको कहेंगे काष्ठा। समय की इकाई चल रही है। फिर 30 काष्ठा की एक कला हुई, 30 कला का एक मुहूर्त हुआ, 30 मुहूर्त का एक अहर्निश हुआ, अहोरात्र हुआ, रात दिन मिला के 24 घंटे। 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष का एक मास होता है, 2 मास की एक ऋतु होती है, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है ना, उत्तरायण दक्षिणायन जो अपन कहते हैं, और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इस प्रकार से काल की 10 परिभाषा बताई। फिर इस अध्याय 9 का ये अंतिम श्लोक, इस प्रकार से पूरे हस्तमान का वर्णन किया। काल संख्या को भी ठीक प्रकार से बताया। अब अंतःपुर, जनपद, मंदिर आदि से नगर के विभाग का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से आज का ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा रखेंगे, ये इसको यहाँ पूरा कर देते हैं, पाठ को, लेक्चर भी समाप्त कर देते हैं। तो अभी तक अपन ने जो हस्त लक्षण में देखा, हस्त यानी माप, एक मेजरमेंट के लिए एक स्केल, हस्त यानी स्केल, उसमें भी ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ, बड़ा, छोटा और मध्यम, ये 3 प्रकार देखे। उसकी लकड़ी देखी, उसके डायमेंशंस देखे, उसके विभाग देखे, और उसमें जो 8 पर्व बनाए, एक एक पर्व पे देवता का नाम दिया, और कहा जब भी हस्त को पकड़ना, होल्ड करना स्केल को, तो वो 2 देवताओं के बीच में से उसको पकड़ना चाहिए ताकि वो नंबर या मार्किंग न मिटे। उसके बाद माप की विभिन्न इकाई देखी, लिक्षा, यूका, यव, अंगुल, हस्त, दंड, धनुष, क्रोश, गव्युति, योजन, उनको देखा, समझा, जाना। और बाद में समय को भी देखा, संख्या को भी देखी। तो इस प्रकार से सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में ये हस्त लक्षण अध्याय समाप्त होता है। आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे और 10वां अध्याय जो है नगर नियोजन कह लो, पूर्व नियोजन कह लो, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।